पश्चिम बंगाल में सत्ता क्या बदली, टीएमसी के दिन ही बदल गए हैं। 15 साल के अच्छे दिन अचानक खत्म हो गए। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी कोर्ट से लेकर अपनी ही पार्टी नेताओं तक एक के बाद एक झटके झेल रही हैं और अब एक बार फिर उनके लिए एक बुरी खबर सामने आई है। एक तरफ उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा है, वहीं दूसरी तरफ ममता के एक और करीबी ने पार्टी से किनारा कर लिया। लेकिन ममता के करीबी के पार्टी छोड़ने की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, जिससे बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। तो क्या कुछ चल रहा है बंगाल की सियासत में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अब पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा है। 21 जुलाई को होने वाली टीएमसी की शहीद दिवस रैली करने की जगह को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने धर्मतला कोलकाता विक्टोरिया हाउस के सामने कालीघाट में ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस पार्टी को कार्यक्रम करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वो 21 जुलाई का कार्यक्रम हाजरा में कर सकते हैं। दरअसल टीएमसी के बागी गुट और ममता बनर्जी की तरफ से एक ही जगह पर रैली करने की बात कही जा रही थी। हालांकि बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी ने अपने पैर पहले ही पीछे खींच लिए थे। ऐसे में यही माना जा रहा था कि फैसला ममता के पक्ष में आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बीच ममता बनर्जी को उनके करीबी से भी बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी ने विधानसभा में मदन मित्रा को टीएमसी का चीफ व्हिप बनाया था, लेकिन वो अब पाला बदल चुके हैं। उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट में शामिल हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि मदन मित्रा ने ममता बनर्जी का साथ उस वक्त छोड़ा जब महज एक दिन पहले ही ईडी की तरफ से नगर निगम भर्ती घोटाले के सिलसिले में मदन मित्रा के 2 बेटों और पत्नी को तलब किया गया था। ऐसे में आरोप लग रहे हैं कि जानबूझकर मदन मित्रा पर यह कार्रवाई की गई थी, जिससे वो ममता का साथ छोड़ दें। इस बीच केंद्र में भी ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगता दिखाई दिया है। सांसदों के बागी गुट की अगुवाई करने वाली काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया है कि उन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आश्वासन दिया है कि बागी सांसदों को लोकसभा में बैठने के लिए नई सीटें मिलेंगी। साथ ही इन सांसदों को अलग दफ्तर भी मिल सकता है। हालांकि उनके दावों में कितना दम है, ये तो संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद ही साफ होगा। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि ममता बनर्जी की पार्टी को साजिशन कमजोर किया जा रहा है। लेकिन तमाम मुश्किलों से घिरी होने के बाद भी ममता बनर्जी के सख्त तेवर अब भी बरकरार हैं, जो बागी गुट और बीजेपी दोनों के लिए चुनौती बने हुए हैं। डीबी लाइव पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट।